एल्गी की एक्सरसाइजेस करने के बाद एक हमने समझी थी और बाकी के जो भी मेंबर्स हमारे एल्गी में आते हैं वो मैंने आपको भेज दिए थे। तो अब हम ब्रायोफाइटा जो हम एल्गी के बाद पढ़ते हैं उसके एक प्रैक्टिकल के बारे में समझ लेते हैं। इसमें हमारे कोर्स में मर्केंशिया हिपेटोकॉप्सिडा के अंदर आता है, एंथोसिरोटॉप्सिडा में एंथोसिरस आता है और ब्राइडी में हमारे पॉलीट्राइकम आता है। तो यहाँ हम मर्केंशिया का थैलस की एनाटॉमी देख रहे हैं। थैलस जैसे एक चौड़ी पत्ती होती है उस तरह का दिखाई देता है, चौड़ी पत्ती जैसा। ऑटोट्रॉफिक है तो वो ग्रीन होता है, सॉफ्ट होता है। और ब्रायोफाइटा ज़्यादातर जहाँ पे नमी होती है, ठीक ठाक नमी होती है, वहाँ पर ग्रो करते हैं। ड्राई कंडीशन में ये ग्रो नहीं करते हैं। और ये भी इनमें भी अभी उत्तकों का जो विभाजन है जिसे टिश्यू डिफ्रेंशिएशन कहते हैं वो नहीं होता है। इसका मतलब है कि संवहन पूल हमको ब्रायोफाइट्स में नहीं मिलते हैं। तो एल्गी में हमने ज़्यादातर देखा था कि सेल्स हैं, फिलामेंट्स हैं, कॉलोनीज़ हैं, सिंपल टाइप की स्ट्रक्चर थी पूरी की पूरी बॉडी की। तो उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हमको ब्रायोफाइटा में नज़र आता है। यहाँ पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जब हम एनाटॉमी देखते हैं तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो क्योंकि हम ये विकास के क्रम में जो इवोल्यूशनरी पाथ है उसमें हम पढ़ रहे हैं, तो एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा फिर टेरिडोफाइटा इस क्रम में आता है। तो जब हम जो थैलस होता है वो चपटा होता है तो उसको हम किसी भी रूप में उसका सेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर हमको सेक्शन लेना होता है। एल्गी में हमें जनरली सेक्शन नहीं लेना होता, डायरेक्ट हम स्लाइड पे रखकर उसको हम देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी होती है, फिलामेंट्स के रूप में मोस्टली होती है। तो हम उसको डायरेक्ट स्लाइड पे लेते हैं और कवर स्लिप लगाकर माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। लेकिन मर्केंशिया का हमको सेक्शन लेना होता है। तो यहाँ पर हमने मर्केंशिया का थैलस दिखा रखा है। इस थैलस के 3 भाग होते हैं। एक ये अपर पार्ट है, सेंटर का पार्ट है और लोअर पार्ट है। अपर पार्ट का काम खाना बनाना होता है, सेंटर पार्ट का काम खाने को स्टोर करना होता है और लोअर पार्ट का काम धरती से इस थैलस को स्टेबल करने का काम होता है। तो हम एक एक पार्ट इसका देख लेते हैं। तो अपर जो पार्ट है, जैसा मैंने कहा खाना बनाने का काम है, इसलिए ये फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाता है जहाँ प्रकाश संश्लेषण का काम होता है। तो फोटोसिंथेटिक रीजन ये कहलाता है। और इसमें हम देख रहे हैं कुछ डिवीजन है। आउटर मोस्ट हमेशा की तरह एपिडर्मिस है, हमेशा हम देखते हैं। और यहाँ पर सेंटर में स्टोमेटा जैसे होल दिखाई देते हैं। ये ट्रू स्टोमेटा नहीं होते, एयरपोर्ट्स हम इनको कहते हैं क्योंकि गार्ड सेल से ये गाइडेड नहीं होते हैं, तो इसलिए सिंपल पोर प्रेजेंट है। इसके बाद ये जो पूरा अपर पार्ट है ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ होता है और इनको हम पार्टीशन वॉल कहते हैं इसलिए क्योंकि ये कई सारे छोटे छोटे कैबिनेट्स कह सकते हैं उसमें बटा हुआ होता है। और इसके अंदर हमको दिखते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, वो फिलामेंट, वो तंतु जिनसे कि प्रकाश संश्लेषण होता है। और हम देख रहे हैं ये पूरा की पूरा रीजन क्लोरोफिल से भरा हुआ है। तो ये इसका अपर रीजन होता है। सेंटर जो इसका रीजन है, यहाँ जैसे लिखा हुआ स्टोरेज रीजन है, तो यहाँ पे जो भी खाना थैलस बनता है उसको वो स्टोर करके रखता है। सारी की सारी सेल्स मृदु उत्तकीय या पेरेन्काइमा नेचर में होती हैं। बीच बीच में कहीं कहीं म्यूसिलेज की सेल इसमें दिखाई दे सकती है और नहीं भी दे सकती है, कोई ये ज़रूरी फीचर इसका नहीं है। फिर लोअर एपिडर्मिस, हम किसी का भी सेक्शन लेंगे तो अपर और लोअर दोनों होंगी। और लोअर एपिडर्मिस से यहाँ पर जैसे रूट होती है बड़े प्लांट के अंदर, उस तरह के छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो इसको धरती से अटैच करते हैं। और मर्केंशिया थैलस का एक बहुत ही विशेष करैक्टर ये है कि यहाँ पर नीचे से जो भी अपेंडेजेस निकलते हैं जो इसको सॉइल से अटैच करते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ऐसा हम बाकी इसके मेंबर्स में नहीं पढ़ेंगे, मर्केंशिया में ही पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो रूट लाइक स्ट्रक्चर है,
इन्हें कहते हैं राइजॉइड, है ना, क्योंकि रूट लाइक हैं इसलिए राइजॉइड कहलाते हैं। और ये राइजॉइड दो तरह की होती हैं, एक तो देखा बिल्कुल सिंपल है तो इनको कहते हैं स्मूथ वॉल्ड, इनकी जो वॉल है वो बिल्कुल सिंपल है, स्मूथ है, चिकनी है, तो ये कहलाती है स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड। और दूसरी में हमें यहाँ पर जैसे छोटे छोटे दांत होते हैं उस तरह से निकले हुए दिखाई देते हैं, तो ये स्मूथ ना होकर रफ होती है, खुरदुरी होती है। और इन राइजॉइड्स को कहते हैं ट्यूबरक्यूलेटेड राइजॉइड। तो रूट लाइक दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, एक तो स्मूथ वॉल जहाँ पर वॉल छूने में चिकनी है, और एक जो खुरदुरी है, तो ये स्मूथ वॉल्ड हो गया, ये ट्यूबरकुलेटेड। और इसके अलावा मल्टी सेल, ये तो सिंगल सेल्ड है, राइजॉइड जो है सिंगल सेल है, सेल में कोई डिवीजन नहीं है। इसके अलावा एक और मिलता है अपेंडेज जो कि मल्टी सेलुलर होता है, उसमें कई सारी सेल्स दिखाई देती हैं और ये कहलाता है स्केल। और जो ये स्केल है ये एक्चुअली जो राइजॉइड्स हैं उनके प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये पूरा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हमने मर्केंशिया के थैलस का पढ़ा। अब इसके बाद आप स्वयं देखिएगा एंथोसिरस का थैलस जो आपके कोर्स में है, और पॉलीट्राइकम जो है वो थोड़ा सा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें लीफ होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन आप इसके साथ एंथोसिरस का थैलस पढ़ेंगे तो दोनों में क्या अंतर है ये आप बहुत ही आसानी से देख सकेंगे, क्योंकि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो इससे कम कॉम्प्लिकेटेड है। एक बात ब्रायोफाइटा में ये भी है कि जब हम लोअर प्रिमिटिव मेंबर्स पढ़ते हैं तो उनका वेजिटेटिव पार्ट तो होता है कॉम्प्लेक्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है सिंपल, और जैसे जैसे हम एडवांस ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं तो उनका वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता जाता है, और रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो उसका कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो ये हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये हुआ ब्रायोफाइटा में मर्केंशिया का थैलस, और ब्रायोफाइटा के कौन कौन से और मेंबर्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। और इसमें मैं आपको साथ में बता देती हूँ कि हमें और क्या करना है, जो मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था। तो मर्केंशिया में हमको ये कंप्लीट थैलस करना है। इसके बाद हमको मर्केंशिया में गैमा कप करना है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये सिंगल गैमा का डायग्राम है। तो हमको वेजिटेटिव पार्ट ही मर्केंशिया में करने हैं। तो ये गैमा का हो गया, ये हो गया। इसके अलावा हम थैलस भी दिखा सकते हैं कि इस तरह का इसका थैलस होता है। सेक्शन काटने से पहले ये इसका अपर पार्ट है और ये इसका लोअर पार्ट है। तो हम एक और ये दो, ये थर्ड थैलस और फोर्थ जो हमने देखा गैमा कप, वो हमको रिकॉर्ड में करना है, और वर्गीकरण तो हम करेंगे ही। थैंक यू।